हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी मार्ग पे। तो हम यूपी जीके की अगली क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, और यहाँ पर हम और यहाँ से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके। तो आइए चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और सॉल्व करते हैं उन्हें। यहाँ पे यूपी जीके में जो है हमारा टॉपिक इस आज का नियुक्तियां है। अब तक जो लगभग नियुक्तियां हैं, जो प्रथम है, कैसे हैं, इस क्रम में जो नियुक्तियां हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी आगे देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और यहाँ यूपी में गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक झील भी है जो कृत्रिम झील है, हमारे पूरे भारत की कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत, सोनभद्र जिले में हमारी स्थित है। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री हमारे चौधरी नारायण सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। पूरे देश की अगर पूछ ले आपसे कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री थी, ठीक है। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई 2 बार, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। और सुश्री मायावती हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लगभग 4 बार बन चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे नंबर 1 पर यही आती हैं हमारे, सबसे यूपी में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है तो आप बताएंगे सुश्री मायावती। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में बताएंगे हमारे मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी नेता के नेता। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यूपी के पूछे तो 21वें क्रम के हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, और लगातार 2 बार पर मुख्यमंत्री बनने वाले ये एकमात्र हमारे यूपी के मुख्यमंत्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ यही है। देखिए लगातार की बात है इसमें, लगातार, ये ध्यान रखिएगा। अगर सबसे सर्वाधिक समय तक पूछे तो मायावती 4 बार बन चुकी हैं, और लगातार अधिक समय पर पद पर रहने वाले योगी आदित्यनाथ, ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री देखिए सुश्री मायावती 4 बार हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री देखिए चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों लोग यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद हमारे पूरे भारत के भी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 2 मार्च से 1949 तक रही। पूरे भारत की अगर प्रथम राज्यपाल पूछ ले महिला तो श्रीमती सरोजनी नायडू बताएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की भी पहली जो कि राज्यपाल यही थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हैं सर्वाधिक बार राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बार राज्यपाल है हमारे मोहम्मद शफीक कुरैशी और बीएल जोशी, 2-2 बार दोनों लोग बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं जो 2019 से हमारी इलेक्ट हुई हैं, और 5 साल तक यही रहने वाली हमारी राज्यपाल है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? विधान परिषद है, ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा नहीं है, श्री चंद्रभाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी, लगभग 3-3 बार दोनों लोग बन चुके हैं, विधानसभा के मैक्सिमम बार अध्यक्ष चुने गए हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जो 2022 का चुनाव हुआ था हमारे विधानसभा का, उनमें चुने गए हमारे नवीनतम सतीश महाना, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास, ये अध्यक्ष भी रहे विधानसभा की, उसके बाद ये मुख्यमंत्री पद पर भी रहे दोनों लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1866 में हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थापित हुआ था। उसी समय हमारे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन को हमारे जो कि बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय प्रीतिकर दिवाकर, हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि प्रयागराज में स्थित है, वर्तमान नाम उसका प्रयागराज है, दिया है। प्रथम लोकायुक्त हमारे विशंभर दयाल 14/9/1977 से हमारा 82 तक, ठीक है। वर्तमान 7वें लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रमुख संगठन के बारे में यहां देखेंगे इसमें हम। तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? 1962 में, ध्यान रखिएगा इसको।
प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है 17 जिलों में। 17 जिलों में हमारे नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है। आपसे पूछ ले कितने जिलों में हमारा स्थापित है सुरक्षा केंद्र, तो आप बताएंगे 17। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं, और ये 2005 में स्थापित हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन विधि, उसके लिए 1200 करोड़ रुपए हमारी निर्धारित की गई है। आपदा मोचन विधि के लिए 1200 करोड़, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप बताएंगे 9 मार्च 1993। ठीक है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था, ये हुआ था हमारे 1994 में, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, न कि नेशनल लेवल पर देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था, 14 सितंबर 2005 को। आप बता दीजिए 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को हमारा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ था, 2004 अगस्त में। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, हमारा 2013 में हुआ था। एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीय हेतु 18 जुलाई 2014। अगर आपसे पूछ ले भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। इसलिए क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे हमारे भारत में, उसी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष सीएम होते हैं इनके राज्य सुरक्षा आयोग का, ये ध्यान रखिएगा। इसका गठन 12 जुलाई 2013 को हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों के लिए सुविधा, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रवासी भारतीयों के लिए सुविधा कहाँ इसका मुख्यालय है, ये लखनऊ है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले व प्रदेश। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके ज्योग्राफी में क्वेश्चन बन सकता है इसे, ये ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, बलिया है तथा शामली। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे मैप में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पूर्वी और पश्चिमी दिया है ना, यहाँ पे देखिएगा सबसे पूर्वी और हमारा पश्चिमी जिला शामली। ठीक है। देखिएगा मैप में सबसे पूर्वी हो गया हमारा यहाँ पे बलिया हो गया, ध्यान रखिएगा बलिया हो गया, ये रहा बलिया, सबसे पूर्व में पड़ता है हमारे भारत। उत्तर प्रदेश के मैप देखें तो हमारा सबसे पूर्व में बलिया पड़ता है, और इधर आ जाए तो हमारा शामली जो हमारा पश्चिम में पड़ता है, सबसे पश्चिमी जिला शामली पड़ता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला सहारनपुर तथा सोनभद्र। इनको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप से आपको अच्छे से याद हो सकेगा। ठीक है। हमारा सोनभद्र हो गया, देखिए हमारा सबसे दक्षिणी हो गया, और हमारा पीलीभीत देख लेते हैं मैप में, उसमें हमारा सोनभद्र और सहारनपुर। ठीक है। तो सहारनपुर देखते हैं कहाँ है हमारा, उत्तरी सबसे सहारनपुर उत्तर में ये स्थित है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेपाल से सटे 7 जिलों का क्रमशः पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा है, ये दिया है इसमें। पूर्व से पश्चिम क्रम, पहले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है। मैप से भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। इधर से अब इस क्रम में पूछा है पूर्व से पश्चिम की तरफ। महाराजगंज पहले आता है, उसके बाद सिद्धार्थनगर आता है हमारा, देखिए महाराजगंज हो गया, ये सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और पीलीभीत। हमारा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे अधिकतम क्षेत्रफल का जिला यही है, लखीमपुर खीरी। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई लगभग 579 किलोमीटर लगभग है। ये जो लंबाई हमारी है, ये जो लंबाई है लगभग 579 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। आपको गिनवा देते हैं मैप से। ठीक है। यहाँ देखिए हमारा पहले उत्तराखंड लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, फिर राजस्थान लगता है, एक यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली लगती है, उसके बाद मध्य प्रदेश लगता है, फिर यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ लगता है सोनभद्र जिले से, और सोनभद्र जिले से हमारा झारखंड भी लगता है, ध्यान रखिएगा बिहार लगता है। ठीक है। ये राज्यों जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। लगभग 9 राज्य उत्तर प्रदेश से सटे राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। ध्यान रखिएगा। राज्य एक ये है, यूनियन टेरिटरी है, या ध्यान रखिएगा गलत ना हो जाए आपसे।
उत्तराखंड से सटे 60 जिलों का क्रमशः पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम हमारा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यहाँ पे मैप से भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले पीलीभीत पड़ता है पूर्व में, फिर पश्चिम बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया। ठीक है, ये जिलों का क्रम है जो हमारे उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है हरियाणा से सटे 6 जिलों का क्रमशः पूर्व दक्षिण से पश्चिम तक पूछा हुआ है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये जो जिले हैं हमारे हरियाणा से साझा करते हैं हमारी सीमा। ठीक है, दिल्ली से सटे 2 जिले हैं हमारे, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर को हम लोग इस समय नोएडा के नाम से जानते हैं, नोएडा उसी का नाम है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारित करती है यमुना नदी। हरियाणा और हमारे उत्तर प्रदेश के बीचों बीच लगभग यमुना नदी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, राजस्थान से सटे 2 जिलों का क्रमशः आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा हमारे राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिलों का क्रमशः दक्षिण से उत्तर हमारा क्रम है। देखिए, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। मैक्सिमम हमारा जो 11 जिले हमारे एमपी से साझा करते हैं। ये मैप में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से शुरू होता है हमारा, आगरा शुरू होता है, आगरा, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमारा महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, उसके बाद हमारा प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया और सोनभद्र। ये 11 जिले जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। और आपसे पूछ ले कौन सा ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे ललितपुर। ललितपुर तो एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे सोनभद्र। क्योंकि यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप, सोनभद्र जिला जो हमारा है सबसे दक्षिण में पड़ता है। हमारा एमपी से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है और झारखंड से और बिहार से, इन चारों राज्यों से सीमा साझा करता है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार से सटे 7 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर तक, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, देख लेते हैं मैप में भी हम अपने। यहाँ बिहार है, तो इधर से अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो पहले हमारा कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया और सोनभद्र हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से सटे जिले केवल सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र लगता है और झारखंड से भी केवल सोनभद्र ही लगता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये दोनों जिले केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ से जिले केवल सोनभद्र लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या देखिए, 4 राज्यों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार। अगर इसी में आपसे इंसर्ट कर देगा पश्चिम बंगाल तो वो एलिमिनेट करना होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, आप गलत हो सकता है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या, सहारनपुर से 3 राज्य होता है। अगर देख सोनभद्र के बाद अगर पूछ ले कौन सा ऐसा जिला है जो मैक्सिमम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे सहारनपुर। सहारनपुर हमारा उत्तर में पड़ता है। हरियाणा और हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से केवल यही राज्य सीमा साझा करता है, सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश और हिमाचल। हिमाचल से हमारा सर्वाधिक सीमा लगता है और हिमाचल प्रदेश से क्या है कि हमारा सबसे कम सीमा साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, देखिए ये ध्यान रखिएगा। और इसी में आप ध्यान रखिएगा 4 राज्यों को सीमा साझा करने वाला कौन है? हमारा सोनभद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा भौतिक संरचना व जलवायु की संक्षिप्तिका है। भौतिक हमारे यूपी की भौतिक जो जलवायु है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसका आकार अगर उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो आप लंबवत बताएंगे, क्योंकि हमारा लंबवत हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति है। ग्लोब पर स्थिति को देख लेते हैं। ग्लोब पर स्थिति हमारा अक्षांश देख लेते हैं। 23 अंश 52 मिनट से 31 अंश 28 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार देख लें तो हमारा 27 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 मिनट तक हमारा पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है। ध्यान रखिएगा। पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई जो है लगभग 650 किलोमीटर है। अगर इसकी पूर्व से पश्चिम की हमारी हम लंबाई देखें, यहां से लेकर पूर्व से पश्चिम की लंबाई हम देखें तो ये जो हमारी 650 किलोमीटर लगभग है इसमें दिया है, ध्यान रखिएगा।
और हमारा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देखें तो 240 किलोमीटर है हमारा। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से उत्तर से इसकी दक्षिण की जो चौड़ाई है ये लगभग 240 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 240 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किमी। भारत का लगभग 7.33% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है। नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे नगरीय क्षेत्र है, तो 2.70%, लगभग 6558 वर्ग किमी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। सबसे सर्वप्रथम आता है हमारा राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद हमारा आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा आता है 5वें पर गुजरात राज्य आता है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिले हैं हमारे। पहले पे आता है लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। यहाँ पे मैप में भी आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा बताया था मैंने, लखीमपुर खीरी आता है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र आता है, ठीक है। ये 2 राज्य हैं जो सबसे मैक्सिमम हमारा क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले हमारे 5 जिले के हैं। सबसे छोटा हमारा अगर जिला पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश में, हमारा हापुड़ जिला आता है, उसके बाद गाजियाबाद है, भदोही है, शामली है और गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक विभाजन, गंगा का मैदान, भाभर, तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। पहले भाभर तराई आता है, उसके बाद गंगा का मैदान आता है, उसके बाद दक्षिण में हमारा बुंदेलखंड का पठार का भाग, वही दक्षिण के पर्वतीय पठार के बारे में जाना जाता है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है भाभर क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी भाग में भाभर क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तराई क्षेत्र, कंकर पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है भाभर क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। अनुपजाऊ होती है। भाभर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है, तराई हमारा है, उसके बाद तराई में आता है। समतल नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की, ठीक है। तराई क्षेत्र की एक मुख्य फसल कौन है, धान व गन्ना, ठीक, ध्यान रखिएगा। धान और गन्ना हमारे तराई क्षेत्र में मैक्सिमम होता है। तराई क्षेत्र के उत्तर व दक्षिण, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है मैदानी क्षेत्र। हमारे तराई क्षेत्र के उत्तर में और बुंदेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है हमारा मैदानी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती और गंडक द्वारा लाई गई काप और कीचड़ व बालू से निर्मित है हमारा मैदानी क्षेत्र, जो कि बहुत ही उपजाऊ हो, जिसमें जलोढ़ मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है खादर अर्थात कछार मिट्टी, कछार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। हमारे मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 80 से 300 मीटर है, ध्यान रखिएगा। मैदानी क्षेत्र का ढाल हमारा उत्तर पश्चिम से है दक्षिण पूर्व की ओर, ढाल को ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अवतरण होने से बनती है बीहड़, बीहड़ों का निर्माण आपसे पूछ ले, सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताएंगे चंबल नदी हमारे सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना के तट पर, चंबल नदी हमारा मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान और आलू, ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं हमारे राज्य में सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर, सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पठारी पहाड़ी क्षेत्रों की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र के कुछ पहाड़ियां लगभग 600 मीटर से ऊंची हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी देख लेते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। हमारा बघेलखंड अर्थात दक्षिण में मध्य प्रदेश में, झारखंड में कुछ भाग सम्मिलित है, सोनभद्र जिले में हमारा इसका भाग आता है। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी या पहाड़ी बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है, 11 जिलों में, ध्यान रखिएगा। दक्षिण में ये पाए जाते हैं, 11 जिलों का इनमें है। बिंडम, टांडा, कुशेहरा, खंजड़ा, खंडजा जलप्रपात फाल है मिर्जापुर में, मिर्जापुर में ये जलप्रपात पाए जाते हैं। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा यमुना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का पश्चिमी सीमा बहती है बेतवा नदी, बेतवा नदी हमारे
यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की ओर ढाल है इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का मुख्य फसल है दलहन और तिलहन, ठीक है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि कितनी है, वेटलैंड जिसे कहा जाता है, क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, लगभग 5.15%, ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र में सबसे ज्यादा नम भूमि है, 5.08%, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत है, हाथरस है, ठीक है, 0.18% इनमें नमी पाई जाती है, ठीक है। और हमारा यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं कुल दिसंबर 2021 तक 10 स्थल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, धन्यवाद।